तो 31 दिसंबर को आते हैं पोखरियाल साहब और आकर के आपको देते हैं खुशखबरी, शानदार सी खुशखबरी। क्या कहते हैं कि आप लोगों के जो एग्जाम है वो अब होंगे मई के अंदर। भाई जनता फुल खुश है ये सुन के, है ना। तो अब इस खुशी को और ज्यादा दूना करने के लिए मैं आ गया हूं, समझ रहे हो। अब तुम लोगों की हेल्प करूंगा मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता करके। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप ऑनलाइन। आई एम देवेंद्र सिंह, टीचिंग यू ऑल मैथ्स। और मेरे आज के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस वीडियो के, वो आपको समझाऊंगा इस छोटी सी एक हेडिंग के थ्रू। 5 थिंग्स यू मस्ट स्टार्ट डूइंग नाउ फॉर बेटर रिजल्ट्स। आप बेटर रिजल्ट्स के लिए किन 5 चीजों पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, बिकॉज एग्जाम आगे शिफ्ट हुए हैं लेकिन एग्जाम कैंसिल नहीं हुए हैं, एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं। तो आपको इस चीज के लिए तैयार रहना है कि आपको किन किन बातों पर फोकस करना है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं नंबर 1, नो योर सिलेबस। आपको यह पता होना चाहिए कि आपका 30% सिलेबस कट चुका है। ऐसा ही नहीं कि आप उस 30% वाले टॉपिक्स को भी पढ़ रहे हो, क्योंकि वो इररिलेवेंट है। अभी बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आपको पता है कि उसको नहीं पढ़ना है। आपको पहले वो 70% पढ़ना है जो वाकई एग्जाम के अंदर आ रहा है। तो सबसे पहले अपने सिलेबस को जानो, अपने सिलेबस को ढंग से पहचानो कि आपका सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। यह आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ध्यान रखना। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट इज, आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स की इंपॉर्टेंस बताऊंगा क्यों है नोट्स इंपॉर्टेंट। नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैथ्स के अंदर आप लोग ध्यान रखना कि रजिस्टर्स बहुत सारे बढ़ जाते हैं, वो वेस्ट नहीं है। आपने उस पूरे साल जो अर्न किया है ना, वो रजिस्टर्स ही थे जिसमें आपने लिखा है, अपने नोट्स बनाए हैं। आपने उस रजिस्टर को जब भी खोलकर पढ़ा होगा, एक फील आता है कि यार ये मेरा किया हुआ काम है। आपको वहां ढूंढने में टाइम लगता, कोई किसी दूसरे को अपने नोट्स दोगे ना, उसको टाइम लगेगा समझने में, आपको टाइम नहीं लगेगा। तो नोट्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्यों हमें उन पुराने क्वेश्चन पे जाकर देखने में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं बजाय उसको दोबारा नया करने के, या बजाय उसको किसी नई जगह देखने के। क्योंकि वो हमने लिखा होता है, जैसे हम उसको देखते हैं हमें सारे वो पूरा का पूरा सीन दोबारा रिवाइंड हो जाता है कि यार उस टाइम में ये सोच रहा था, उस टाइम में ये सोच के मैंने ये पॉइंट यहां स्टार लगाया था, यहां बॉक्स बनाया था। वो सारी बातें हमको हमारे नोट्स में ही वो फील आता है। तो इसलिए अपने नोट्स बनाओ और उन नोट्स को संभाल कर भी रखो, कॉपी भरकर उसको फेंक मत देना, उसको संभाल के रखो। मैं बताता हूं आपको कि मेरे पास मेरी 12th क्लास के और 10th क्लास के तो नहीं, लेकिन 12th क्लास के रजिस्टर्स अभी पिछले 1-2 साल पहले तक मेरे पास रखे हुए थे। वो भी मम्मी के कहने पर दिवाली के समय मैंने उनको निकाल दिए, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे मेरे को। जब भी कभी 12th के अंदर लगता था कि यार ये टॉपिक मैं लैक कर रहा हूं, तो मैं अपने रजिस्टर्स को लिखता था उठा करके। तो एक वो अट्रैक्शन से एक आपका अफेक्शन सा जाता है उन रजिस्टर्स को लेकर के। तो बहुत जरूरी है अपने नोट्स को बनाना। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब आपको प्रिपेयर करना है फॉर लास्ट ईयर पेपर्स। तो ये बात बिल्कुल सही है कि लास्ट ईयर्स के पेपर्स बिल्कुल पढ़ने चाहिए। आप लास्ट ईयर्स के पेपर को हाथ तब लगाओ जो आप अपने अकॉर्डिंग एनसीईआरटी को 1 से 2 या 3 बार ढंग से कर चुके हो। कम से कम 3 बार एनसीईआरटी आपने ढंग से करी हो, आप में कॉन्फिडेंस लेवल हो कि हाँ यार अब मेरे को इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन सारी है, अब मैं इस पे आने वाला कोई भी नया क्वेश्चन कर सकता हूं। तो उसके लिए आप लास्ट ईयर से पेपर उठाओ, एक टाइमर लगाओ। इससे आपके 2 फायदे हैं, एक तो ये कि आप नए क्वेश्चंस को करना सीखोगे, और दूसरा ये कि आप ऑन टाइम प्रॉपर मतलब गिवन ड्यूरेशन में 3 आवर्स के अंदर आप उस पेपर को कर पाओगे। अपनी स्ट्रेटेजी बना पाओगे कि मेरे को इसको लास्ट से अटेम्प्ट करना है, मिड से करना है, स्टार्ट से करना है। सबका अपना अपनी स्ट्रेटेजी होती है, उसको फॉलो करना सीख जाओगे अच्छे तरीके से। इसलिए कहते हैं कि लास्ट ईयर से पेपर करने का फायदा होता है, बिकॉज वो प्रॉपर पेपर की जो सैंपल पेपर्स आपके आ रहे हैं उनको करो, क्योंकि वो प्रॉपर उस फॉर्मेट में आएंगे जिस फॉर्मेट में आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर आने वाला है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज नो डिस्ट्रैक्शन आउट ऑफ कंफर्ट जोन। ये 2 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। पहला, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का सुनते सबसे पहले मेरे दिमाग में 3-4 चीजें आती है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट, ऑल दीज थिंग्स। ये सारी की सारी सोशल साइट्स मिलकर के आपको बर्बाद करने में लगी हुई है, और हम बर्बाद हो रहे हैं। हम 5 मिनट के नाम पे उठाते हैं और आधे 1-1 घंटे तक फोन पे लगे रहते हैं। अरे भाई ये नहीं करना है तुम लोगों को यार, समझ रहे हो ना। वो इंस्टाग्राम पे, वो स्नैपचैट में स्टोरीज डालना और ये सारे काम करना तुमको बोर्ड में नंबर नहीं दिला सकते, क्योंकि अब टाइम कम बचा है। पूरे साल तुमने खूब स्टोरी डाली है, ये मैंने पिज्जा ऑर्डर किया, मैंने बर्गर खाया, मैं वहां गया, मैं यहां गया, मैंने ये पिया, मैंने वो खाया। ये सब खत्म हो गया। अब टाइम है उस सबको साइड में रख देने का, और ये खुद से करोगे तब फायदा है। किसी के छीनने से कोई काम नहीं चलेगा, आपका मन लगेगा ही नहीं। खुद के मन से सोचो कि मुझे आज के बाद ये फोन वगैरह सब साइड में रख देना है और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाना है। आउट ऑफ कंफर्ट जोन का मतलब यहां पर इस बात से है कि आपको कम बोलना, कम खाना और कम सोना सीखना पड़ेगा अगर आपको अपनी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। अब टाइम आ गया कम से कम 6 से 8 घंटे, 6 तो मिनिमम है, और आप 6 से एक्सटेंड करके कितने पढ़ो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए।
तो आउट ऑफ कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा जाकर आपको काम करने पड़ेंगे। हम 11 बजे सो जाते हैं, नहीं, अब आपको 12, 12:30, 1 बजे तक जागना पड़ेगा, वो करनी पड़ेगा। हम सुबह 9 बजे ही उठेंगे क्योंकि हम ढीठ है, हमें नींद आती है, उठना पड़ेगा। समझते हो ना? सुबह 6 बजे 5 बजे उठो और पढ़ो, क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो बहुत ज्यादा फ्रेशिंग और रिफ्रेशिंग होता है, आपको बहुत जल्दी जल्दी चीजें याद होगी। तो जो चीजें याद नहीं होती ना, उनको या तो सोने से पहले या फिर सुबह जल्दी उठकर पढ़ोगे तो वो तुरंत याद हो जाएगी, आपको ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद टाइम डिवोशन, दिस इज द लास्ट पॉइंट। और टाइम डिवोशन का ये है कि आपको अब पता है कि देखो, कोई भी इंसान खुद से मेहनत नहीं करता है, उसको उसके पीछे किसी ना किसी को लगना पड़ता है। जब वो जागता है तो उसको लगता है कि यार अब मैं मेहनत कैसे करूं, सब ब्लैंक 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 हो जाता है। तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढता है जिसको हम कोचिंग्स के नाम से कहते हैं। अब ऐसे टाइम पर जहां आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और कोचिंग्स में ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, वहां पर मैंने एक बहुत ही शानदार सीरीज इंट्रोड्यूस की है, मोस्ट वांटेड सीरीज। ये आपको 40 डेज यानी कि मैथ्स की टोटल 30 क्लासेस और आपका कंप्लीट सिलेबस, और इसको लेने का फायदा आपको इसलिए मिलेगा बिकॉज आप 40 डेज के अंदर मैथ्स के अंदर इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे कि आप चाहो तो 40 डेज के जस्ट बाद 41 डे पे आप बोर्ड एग्जाम दे देना, आपके मार्क्स आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। लेकिन वो 40 दिन आपको ढंग से लगना पड़ेगा। 95 प्लस दिला दूंगा, और अगर पूरी मेहनत करी मेरे साथ, लगातार जुड़े रहे, अपनी तरफ से एफर्ट्स मारे, तो आप 100 भी ला सकते हो, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको लगना पड़ेगा साथ में। ध्यान रखना, मैं आपको झूठे वादे नहीं करना है आपको यहां पर कि यार आपने ज्वाइन कर लिया, 40 दिन पढ़ लिया, पार हो गए। 40 दिन पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन 40 दिन से कम टाइम के अंदर आप मैथ्स को, आप सोच भी सकते थे सपने में कि जल्दी मैथ्स हो सकती है क्या? तो इसके लिए इस मोस्ट वांटेड सीरीज को आप लोगों को करना है। और ध्यान रहे कि हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल भी है, उस टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जाओ। उसका मैंने आपको बताया था यहां पर, ये अपना टेलीग्राम चैनल के बारे में बताया गया है इसमें, कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप जाकर के, हम लोग जो मोस्ट वांटेड सीरीज लेकर आए हैं उसमें टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप इस तरीके से सीबीएसई क्लास 10th नोट्स के नाम से हमने एक टेलीग्राम का चैनल बनाया, जहां पे आपके पास जो पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ भी आएगा, उससे रिलेटेड पेपर्स भी आएंगे, उससे रिलेटेड आपके नोट्स भी बनकर वहां पर आएंगे। तो इसलिए आपके लिए वो चैनल भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रहे, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको समझाए हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और इन सारे के सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखो और आ जाओ, करते हैं तैयारी जम के 40 डेज के अंदर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया और कुछ मैंने इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपको दी है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।